सोपी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। तो सोपी क्या करता है? सोपी सोचता है ये विंडो को पत्थर फेंक के तोड़ देता हूँ तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और 3 महीने की सज़ा हो जाएगी। उठाता है पत्थर, कांच की ग्लास पर पत्थर डैश कर देता है, यानी फोर्सफुली थ्रो कर देता है। विंडो फूटने की आवाज़ सुनकर पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, पुलिस मैन इन द लीड। आजू बाजू से लोग भागकर आने लगते हैं और सबसे आगे पुलिस लीड कर रहा होता है, यानी सबसे आगे पुलिस भाग रहा है और उसके पीछे दूसरे कॉमन सिटीजन लोग भाग भाग के आ रहे हैं आवाज़ सुनकर। सोपी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड इन हिज पॉकेट एंड स्माइल एट द साइट ऑफ अ ब्रास बटन। अब सोपी क्या करता है? सोपी वहीं पे खड़ा रहता है, स्टूड स्टैंड का पास्ट है, स्टिल बिना हिले डुले, दोनों हाथ अपने जेब में डाले हुए खड़ा है और क्या कर रहा है? स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रास, स्माइल कर रहा है। क्या देखकर? ब्रास बटन के नज़ारे को देखकर। साइट मीन्स नज़ारा, ब्रास बटन मतलब भी ये एक टाइप का प्लांट होता है जिसके ऊपर जो फूल उगते हैं वो ऐसे दिखते हैं, देखो तो ये फूल का शेप बटन टाइप है ना, तो इसलिए इस प्लांट का नाम ब्रास बटन है। तो सोपी पत्थर फेंकने के बाद दोनों हाथ जेब में डाल के बिना हिले डुले वही जगह पे खड़ा है और अनजान बन के ब्रास बटन के प्लांट को हंसते हुए देख रहा है। पुलिस आती है और सोपी से पूछती है, वेयर इज़ द मैन डेट डन डेट? इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेडली। इंक्वायर्ड यानी आक्स, पूछना, ऑफिसर यानी वही पुलिस, एजिटेडली होके पूछे, एजिटेडली यानी थोड़ी परेशानी से, थोड़ी गुस्से से, थोड़े ट्रबल से। क्या पूछे? वेयर इज़ द मैन डेट डन डेट, कहाँ है वो इंसान जिसने ऐसा किया? तो सोपी रिप्लाई करता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोपी विथ अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्च्यून। सोपी पुलिस को बोलता है, तुमको नहीं लगता कि ये मैंने किया हूँ? और वो किस टोन में बोलता है? एकदम फ्रेंडली टोन में, इतनी फ्रेंडली वॉइस, इतनी फ्रेंडली टोन में बोलता है, ऐसा लगता है कि कोई किसी को गुड फॉर्च्यून जब देता है ना, यानी जब कोई किसी को दुआ देता है, जब कोई किसी को नमस्कार करता है, तो उस वक्त अपन एकदम हम्बल वॉइस में बोलते हैं। तो उसी टोन में सोपी ऑफिसर को बोलता है, तुमको नहीं लगता कि ये मैंने किया हूँ? द पुलिस मैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्ल्यू। सोपी को एज अ क्ल्यू एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर देता है। क्यों ऐसा? मैन हु स्मैश विंडोज do not remain to chat with the police, they take to their heels। क्योंकि जो इंसान विंडो को स्मैश करेगा, स्मैश मतलब ब्रेक, तोड़ना, वो पुलिस से चैट थोड़ी करते बैठेगा। do not remain to chat with the police, क्या करेगा वो? they take to their heels, वो तो भाग जाएगा ना। ये एक प्रोवर्ब टाइप है, हील्स मतलब एड़ी होती है ना। जो विंडो ब्रेक किया रहेगा वो पुलिस से बात थोड़ी करते बैठेगा, वो तो भाग जाएगा ना। The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car। और उसी वक्त पुलिसमैन एक आदमी को देखता है जो भाग रहा होता है अपनी कार को पकड़ने के लिए। पुलिस क्या करता है? With drawn club he joined in the pursuit। क्लब यानी जो पुलिस लोग हाथ में डंडा लेके घूमते हैं वो, तो डंडा ड्रॉन है यानी वही हाथ में है, यानी फ्लो हो रहा है, तो वो अपना क्लब, अपना डंडा लेके क्या हो जाता है? परस्यूट, यानी उसी के पीछे भागने के लिए जॉइंट हो जाता है। सोपी विथ डिसगर्ट्स इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। सोपी दिल से बहुत ही ज़्यादा डिसगर्स्ट हो चुका है, परेशान हो चुका है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक उसके दिल में हो रहा है, वो भी फिर ड्रिफ्टेड अलोंग यानी चल पड़ता है, दूसरी बार अनसक्सेसफुल हो गया, वो दूसरी बार उसका प्लान नाकामयाब हो गया। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशन, इट कैटर टू लार्ज एपिटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। अब वही स्ट्रीट के दूसरी तरफ, वही स्ट्रीट के अपोजिट साइड में एक रेस्टोरेंट रहता है। कैसा रेस्टोरेंट? नो ग्रेट प्रिटेंशन, प्रिटेंशन मतलब हाई फाई नहीं, हाई फाई टाइप का नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे अपन कम पैसे में, मॉडेस्ट पर्स में भी क्या कर सकते हैं? ज़्यादा खा सकते हैं। तो ये जो होटल होता है वो क्या कैटर्ड करता है? कैटर मतलब सर्व करना। ये होटल अपने को क्या सर्व करता है? ज़्यादा खाना देता है। वैसे तो एपिटाइट मतलब होता है
होता है भूख, मतलब कितने लोग ज़्यादा खाते हैं, कितने लोग कम खाते हैं, ज़्यादा भूख तो ज़्यादा, कम भूख तो कम खाएंगे। तो देयरफॉर दिस रेस्टोरेंट प्रिपेयर्ड फूड फॉर ऑर्डिनरी पीपल हु हैज़ लार्ज एपेटाइट्स बट वेरी लिटिल मनी। भूख तो ज़्यादा है लेकिन पैसे कम है, तो ये होटल उसी तरीके का है, ये सर्व कर देता है। क्योंकि पहले लग्जरियस होटल में गया था, क्योंकि तो वहाँ पे तो उसको भगा दिए थे, तो इसलिए वो अब थोड़ी नॉर्मल टाइप होटल में जाता है। ये होटल के अंदर कैसा सिनेरियो है? इट्स कॉकरी एंड एटमॉस्फियर वेयर थिक, इट्स सूप्स एंड नेपरी थिन। ये ऐसी बता रहा है बस। कॉकरी मतलब वही लोग के जो प्लेट बर्तन होटल के अंदर जो भी रखे हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, यानी मोटा मोटा है। वहाँ पे जो भी सूप और नेपरी है, नेपरी यानी टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ, नैपकिन्स जो भी है वो पतले पतले। वो ऑथर के बस बताने का तरीका है कि एटमॉस्फियर और बर्तन मोटे हैं, सूप और नैपकिन पतले हैं। इनटू दिस प्लेस सोपी बिटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। और ये जगह में सोपी अपने आप को ले गया बिना कोई चैलेंज के। यानी पहले जो लग्जरियस होटल में गया तो उसको थोड़ा चैलेंजिंग फील हो रहा था, लेकिन ये होटल में कोई भी चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा। वो डायरेक्ट अपने आप को इस होटल में ले गया। एट अ टेबल ही सेट एंड कंज्यूम बीफ स्टिक, फ्लैपजैक, डोनट एंड पाए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको होटल में जाने के लिए, तो फटाक जाके वो टेबल में बैठ गया, सीट का पास्ट। और क्या क्या कंज्यूम किया, क्या क्या खाया? बीफ स्टिक ऐसा रहता है, फ्लैपजैक ऐसा रहता है, ओट्स और जैगरी सबका बनता है, डोनट और पाए खाता है भरपेट। और जब पैसा देने की बारी आती है तो वो वेटर को बता देता है। क्या बता देता है? He told the waiter the fact that the Minotis coin and himself were total strangers. ये लाइन का मतलब है सोपी told the waiter that he did not have any money. ये भी एक इनडायरेक्टली बोलने का तरीका है, बस मीनिंग उसका यही है कि सोपी वेटर को बोल देता है कि उसके पास पैसे नहीं है ज़रा भी। और क्या बोलता है? Now get busy and call a cop, said सोपी, and don't keep a gentleman waiting. बोलता और सोपी वेटर को क्या बोलता है? जाओ अभी पुलिस को बुलाने में बिजी हो जाओ और मुझे, जेंटलमैन वो अपने आप को ही बोल रहा है, और मुझे वेट मत कराओ, पुलिस को जल्दी से बुलाओ, ऐसा बोलता है वो। मैंने जो भी खाया उसका पैसा नहीं है मेरे पास। तो वेटर क्या रिप्लाई करता है देखो। नो कोप फॉर यू हे कॉन, सेड द वेटर विद अ वॉइस लाइक बटर केक्स एंड एन आई लाइक द चेरी इन द महतन कॉकटेल। तो वेटर सोपी को क्या बोलता है? हे कौन, कौन यानी चीटर, जो लोग चीट करते हैं किसी भी प्रकार का। सोपी ने भी चीट ही किया ना, इतना सब कुछ खाया और साफ साफ बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, और उसको पहले से मालूम था उसके पास पैसे नहीं है, यानी उसने चीट किया। तो वेटर बोलता है तुम चीटर, तुम्हारे लिए पुलिस नहीं है। कैसे बोलता है, किस टोन में बोलता है वेटर? विथ अ वॉइस लाइक बटर केक एंड एन आई लाइक द चेरी इन द महतन कॉकटेल, यानी अ वेरी स्मूथ वॉइस एंड हार्ड स्ट्रॉन्ग आई। यहाँ पे देखो आवाज़ कैसी निकाला उसने, बटर केक की तरह, यानी स्मूथली, ज़ोर से नहीं बोला, हल्की आवाज़ में ही उसको उसने बोला। लेकिन जो उसकी आँख का इंप्रेशन था वो कैसा था? चेरी, कैसी होती है चेरी? गोल और रेड कलर की। तो उसकी आँख भी क्या थी? आँखों में गुस्सा था, लेकिन वॉइस में उसने नरमी से बोला। आँखों में गुस्सा था, आंखें लाल होकर बाहर निकल रही थी चेरी की तरह, लेकिन वॉइस स्मूथली बोला उसने बटर केक की तरह। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलुअस पेवमेंट टू वेटर पिच्ड सोफी। और सोपी के साथ क्या करता है वो? फिर दो वेटर लोग मिलकर सोपी को पिच कर देते हैं। पिच यानी थ्रो करना, फेंक देना। दो वेटर लोग मिल के सोपी को फेंक देते हैं कान के बल, उल्टे लेफ्ट कान के बल फेंक देते हैं। किधर पे? कैलियस पेवमेंट, पेवमेंट यानी फुटपाथ, कैलियस यानी कि होता है वेरी हार्ड। पता ही अपने को फुटपाथ सीमेंट का बना होता है, हार्ड होता है, कड़क होता है। दो वेटर लोग सोपी को फेंक देते हैं कान के बल गिराकर वेरी हार्ड फुटपाथ पे। फिर क्या होता है देखो। ही अरोज जॉइंट बाय जॉइंट एज अ कारपेंटर्स रूल ओपन्स एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, अब वो लोग ने सोपी को फुटपाथ पे फेंक दिए है, यानी सोपी अभी फुटपाथ पे गिरा पड़ा है। तो वो क्या है? अराइज का सेकंड फॉर्म यानी उठना। तो सोपी उठता है कैसे? जॉइंट बाय जॉइंट, बहुत ही ज़ोर से उसको फेंके ना,
तो थोड़ा थोड़ा करके वो उठता है, यानी पहले थोड़ा पैर उठाता है, फिर घुटने पे बैठता है, फिर और ऊपर आता है, फिर हाथ उठाता है, वैसा। तो उसको कैसे, तो वो सीन कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है एक कारपेंटर ने अपनी स्केल, अपनी रूल को ओपन किया है। एक कारपेंटर जब लोग अपना सब सामान इक्विपमेंट लेके आते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी रूल होती है ना, जो बड़ी होती है, उसको बैग में रखने के लिए लोग फोल्ड करके रखते हैं, और जब उसको खोलते हैं तो कैसा एक एक करके ना, डायरेक्ट थोड़ी कपड़ा थोड़ी है कि अपन उसको झटक देंगे, पहले एक पार्ट को उठाएंगे, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, वैसा। तो कंपेयर करे है बस, सोपी जॉइंट बाय जॉइंट करके उठता है, एक कारपेंटर अपनी स्केल को ओपन कर रहा है, और फिर उसके बाद वो अपने कपड़े डस्ट करता है, जो मिट्टी लग गई है फुटपाथ की उसको साफ़ करता है। अब तीसरा फेलियर उसको मिल गया है, तो इसकी वजह से वो क्या सोचता है? अरेस्ट सीम्ड नाउ बट एन एल्यूसिव ड्रीम, द आइलैंड सीम वेरी फार अवे। अब अरेस्ट, वो सोचता है कि अब अरेस्ट होना तो ऐसा लग रहा है अभी कि एक एल्यूसिव ड्रीम है। एल्यूसिव यानी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, बहुत ही मुश्किल, ऐसा सपना जो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। और जेल में जाना, आइलैंड देखो आया फिर से जेल, और जेल में जाना ऐसा लग रहा है बहुत ही दूर है, क्योंकि उसका तीसरा प्लान भी फ्लॉप हो गया है। अ पुलिस हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर 2 doors अवे लाफ्ड एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट। और उसी के थोड़ा सा दूर ड्रग स्टोर पे, यानी मेडिकल पे, पुलिस खड़ी होती है और हंसती है और वहाँ से चले जाती है। सोपी वॉज सीज्ड with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. सोपी को एकदम अचानक से डर, फियर लगने लगता है। उसको ऐसा लगता है उसके ऊपर कोई भयानक, ड्रेडफुल यानी भयानक एन्चांटमेंट, जादू टोना कोई हो रहा है, जो उसको अरेस्ट होने से इम्यून कर रहा है, यानी प्रोटेक्ट कर रहा है। रेंडर्ड मतलब होता है मेड, उसको अरेस्ट होने से बचा रहा है। ऐसा कोई जादू, ऐसा कोई खतरनाक जादू उसके ऊपर आ गया है जो उसको बार बार अरेस्ट होने से बचा रहा है। तो उसको ऐसा थॉट्स आने लगता है। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। एंड वेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन लॉन्गिंग ग्रैंडली इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर, और वो जब इस सिचुएशन में था, उसी वक्त एक दूसरा पुलिसमैन बहुत ही जगमगाते थिएटर के पास लॉन्गिंगली खड़ा होता है। लॉन्गिंगली यानी स्टैंड इन अ लेजी मैनर। तो सोपी क्या करता है? ही कॉट ऑफ अ इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। वो फटाक से एकदम डिसऑर्डरली बिहेवियर करने लगता है। डिसऑर्डर यानी पागलों की तरह एकदम अपना बिहेवियर बदल देता है एकदम फटाक से। और क्या करने लगता है पागलों की तरह? ऑन द साइडवॉक सोपी बिगेन टू येल ड्रंकन गिब्रिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस। ही डांस्ड, हॉल्ड, रेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइज। देखो क्या क्या करने लगता है। येल्ड यानी शाउट, चिल्लाने लगता है। ड्रंकन यानी अल्कोहलिक लोग की तरह बिहेव करने लगता है। गिब्रिश यानी मीनिंगलेस और नॉनसेंस टाइप की बातें स्पीच करने लगता है, कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, कैसे? एकदम जोर से, एकदम हार्श वॉइस, एकदम जोर की वॉइस से वो ऐसा सब बोलने लगता है, नॉनसेंस स्पीच। वो नाचने लगता है। हॉल्ड यानी टू मेक लॉन्ग साउंड, एकदम खींच के चिल्लाने लगता है। रेव्ड, पागल की तरह बोलने लगता है, यानी नॉर्मल इंसान जैसा बात करते हैं वैसा एकदम अजीब तरीके से टोन कर लेता है। और एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काई, और जो आसमान है उसको डिस्टर्ब करने लगता है, यानी वही ऊपर देख के पागलों की तरह हरकत करने लगता है। ये देख के पुलिस क्या रिस्पॉन्स देती है देखो। द पुलिसमैन merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen. जो पुलिस खड़ा होता है वो अपने क्लब को ट्वर्ल्ड करता है। क्लब बताई थी, जो पुलिस लोग अपने हाथ में डंडा लेके घूमते, उसको ट्वर्ल्ड करता है। ट्वर्ल्ड यानी टर्न समथिंग राउंड एंड राउंड, घुमाने लगता है। और सोपी को मुड़कर देखता है और फिर से पलट जाता है, और उसके सामने एक सिटीज़न खड़ा होता है। उसको पुलिस कुछ बोलता है। क्या बोलता है? This one of them yell led celebrating the goose egg they give to the Hartford College. Noisy but no harm. We have instruction to let them be. अब ये देखो थोड़ी लैंग्वेज अलग सी है। रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी, बोलना।
तो पुलिस उसके सामने एक सिटीज़न खड़ा होता है, उसको बोलता है कि अभी ये हार्वर्ड कॉलेज में लोकल बॉयज़ लोग का सेलिब्रेशन चल रहा है और ये भी लगता उसी में से है, दिस वन ऑफ देम, ये उसी में से कुछ होगा, लड़का, लोकल बॉय होगा वो कॉलेज का। ये सेलिब्रेशन में लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, नॉइज़ी होते हैं, लेकिन चोट नहीं पहुंचा रहे किसी को, कोई बात नहीं, लेकिन चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, हार्म नहीं कर रहे किसी को। और हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है कि लोग को ऐसे ही रहने देने का, छोड़ देने का, यानी वो पुलिस के सुपीरियर से उसको ऑर्डर आया होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वाई डिड कॉप नॉट अरेस्ट सोपी फॉर शाउटिंग एंड डांसिंग? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द लोकल कॉलेज बॉयज़, they were generally noisy but harmless and he had been told by the superior to let them be. तो पुलिस को लगता है सोपी वही कॉलेज का कोई एक स्टूडेंट होगा, तो इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करता है। अब सोपी का क्या हाल हो जाता है? डिसकंसोलेट मतलब वेरी अनहैप्पी। सोपी स्टॉप हिज अनवेलिंग रैकेट, वो अपनी रैकेट यानी वो जो भी ये सब चीज़ कर रहा था, ऊपर ये सारी चीज़ जो कर रहा था उसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या थी? अनअवेलिंग थी। अनअवेलिंग मतलब नॉट अचीविंग, इनअफेक्टिव। वो अपनी ये इनअफेक्टिव हरकतों को स्टॉप कर देता है। वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड ऑन हिम इन हिज फैंसी द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल एकार्डिया। क्या कभी भी कोई पुलिसमैन उसको नहीं पकड़ेगा? सोपी के सपने में अब जेल एक नॉट अचीवेबल एकार्डिया लग रहा है। एकार्डिया मतलब जन्नत। तो उसको लगता है ये जेल में जाना सोपी को ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट अचीवेबल है। उसका फोर्थ प्लान भी फ्लॉप हो चुका है। ही बटन्ड हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। और वही जो ऊपर सब चीज़ें कर रहा था उसकी वजह से उसके कोट के बटन भी खुल जाते हैं, तो कोट के बटन को बंद करता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बस वही सीन बता रहे हैं। इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग। अब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक सिगरेट की शॉप में एक वेल ड्रेस इंसान खड़ा है। वो वेल ड्रेस मैन यानी उसने अच्छे खासे कपड़े पहने हैं, वो सिगरेट की लाइट जला रहा है और वो दुकान में जो लाइट लगी हुई है वो स्विंग हो रही है, हिल रही है। और उसने जो अपना अम्ब्रेला है, उसने जो अपना छाता है सिल्क का, वो उस शॉप की दरवाजे की एंट्री पे रखा है। सोपी सोचता है मैं उसका अम्ब्रेला चुरा लेता हूँ। सोपी स्टेप इनसाइड, वो सोपी दुकान के अंदर जाता है। ग्रैब द अम्ब्रेला एंड शॉर्टनड ऑफ विथ इट स्लोली। अम्ब्रेला को ग्रैब करता है यानी पकड़ता है, और शॉर्टनड यानी वॉक इनटू अ रिलैक्स मैनर यानी एकदम भोला बन के स्लोली खिसकने की कोशिश करता है। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली। तो वो जो वेल ड्रेस इंसान है वो सोपी को फॉलोड करता है यानी उसके पीछे पीछे आता है हेस्टेडली। ऊपर देखे थे हेस्ट मतलब क्या होता है? जल्दी, यानी जल्दबाजी में वो इंसान उसके पीछे पीछे आने लगता है। और क्या बोलता है? माई अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली। स्टर्नली मतलब कठोरता से, हार्शली, थोड़ी लाउड वॉइस में बोलता है ये मेरा अम्ब्रेला है। तो सोपी रिप्लाई करता है, ओ इज इट? वाई? वेल डोंट यू कॉल अ पुलिस मैन? आई टुक इट योर अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल अ कोप? देयर स्टैंड वन ऑफ द कॉर्नर। और ये बात वो किस टोन में बोलता है? स्नीड। स्नीड मतलब होता है मॉकिंग स्माइल यानी ताना देकर। एडिंग इंसल्ट टू पैटी लार्सनी। लार्सनी मतलब चोर, जो पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों की चोरी करता है। बोलता है ओके ये तुम्हारा अम्ब्रेला है ना, तो पुलिस को तुम क्यों नहीं बुलाते? तुम पुलिस को बुलाओ, देखो वहाँ कोने में एक पुलिस खड़ी है, ये तुम्हारा अम्ब्रेला है ना। तो वो इसलिए तो ये सोपी का ये जो बोलने का तरीका होता है, तो वो इंसान को लगता है कि ये उसको ताने देकर बोल रहा है। और बाद में क्या पता लगता है? वो जो वेल ड्रेस इंसान था वो अपने स्टेप स्लोट कर लेता है यानी अपने कदम थोड़ा पीछे कर लेता है। सोपी डिड लाइकवाइज विथ द प्रीमोनिटेशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम। और जब
वो आदमी अपने कदम पीछे कर लेता है तो सोपी को लगता है कि फिर से उसके लक का क्या होने वाला है, प्रीमोनिटेशन, यानी उसका लक इस बार भी खराब होने वाला है। प्रीमोनिटेशन यानी ऐसी फीलिंग अपने को आती है जब लगता है कि कुछ बुरा होगा, तो उसको लगता है कि उसका लक फिर से उसका साथ नहीं देगा, उसका जो लक है, उसकी किस्मत है, फिर से भाग जाएगी। और जो पुलिसमैन कोने में खड़ा होता है वो दोनों को देखता रहता है क्यूरियसली, सोपी और वो वेल ड्रेस इंसान को। Of course, said the umbrella man. Well, you don't know how these mistakes occur if it's your umbrella. I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will. बोलते कि ओके सॉरी, मुझे ये सब गलती तो हो जाती है, अगर तुमको तो पता ही है कि ये सब ऐसी गलती हो जाती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये अम्ब्रेला मैंने सुबह एक रेस्टोरेंट के पास से पिक किया था, उठा लिया था। तुमने अपना ये अम्ब्रेला पहचान लिए हो, ये अम्ब्रेला तुम्हारा है, तो तुम इसको ले जाओ और मुझे माफ़ करो, और आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगे। आई होप यू विल। अब सोपी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है ना कि उसका फोर्थ प्लान भी फ्लॉप हो गया है, तो वो बोलते हैं हाँ, ये मतलब गुस्से में बोलता है, ऑफ कोर्स इट्स माइन, सेड सोपी सेवेजली। उसको रियलिटी में अम्ब्रेला नहीं चाहिए, लेकिन वो इरिटेट हो कैसे बोलता है, ऑफ कोर्स इट्स माइन। और ऊपर उसने जो बोला ना, ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, पुलिस को बुलाओ, तो ताना देकर जानबूझकर नहीं बोल रहा था, उसके बोलने के टोन से उसको लगा। अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, और वो जो वेल ड्रेस इंसान था, यानी जिसके पास वो पहले अम्ब्रेला था, वो फिर चले जाता है, रिट्रीटेड। द पुलिस मैन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा क्लॉक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार डेट वॉज अप्रोचिंग 2 blocks अवे। और पुलिस जो कोने में खड़ी थी वो फटाक से हेल्प करने के लिए भागती है। असिस्ट यानी हेल्प करना। किसकी हेल्प करने के लिए भागती है? अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा क्लॉक। ओपेरा क्लॉक देखो, ऐसा कपड़ा जो ज़्यादातर ओल्ड एज मैन लोग पहनते हैं। तो एक लंबा इंसान जिसके बाल ब्लॉन्ड कलर के थे, उसने ओपेरा क्लॉक पहना था, थोड़ा बूढ़ा था, स्ट्रीट वो क्रॉस कर रहा था जहाँ से कार अप्रोच हो रही थी। ठीक है, ये ओल्ड एज मैन स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ से कार अप्रोच हो रही थी थोड़ा दूर से, 2 blocks अवे। तो पुलिस वो देखकर फटाक से भागती है वो ओल्ड एज मैन को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। सोपी वॉक्ड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट। और सोपी ईस्टवर्ड यानी ईस्ट की तरफ जो स्ट्रीट जा रही है वहाँ पे चलने लगता है। वो सड़क कैसी है? डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट, यानी कि रोड को और अच्छा बनाने के लिए जब रोड को तोड़ते हैं ना, तो वो सीन कैसा रहता है? ऐसा लगता है सड़क टूटी हुई है, लेकिन उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको तोड़े ना। तो वही बोल रहे कि ईस्ट की तरफ एक स्ट्रीट जा रही है जो डैमेज है, लेकिन बाय इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको तोड़े है। ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकवेशन। और वो जो अम्ब्रेला उसके हाथ में था गुस्से से फेंक देता है, वही जो गड्ढे बने हो गए रोड के। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स। सोपी मटर्ड करता है, मटर्ड यानी मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। किसके खिलाफ? मैन, पुलिस। जो लोग हेलमेट, वही पुलिस लोग हेलमेट पहनते हैं और हाथ में डंडा लेके घूमते हैं, तो पुलिस लोग के अगेंस्ट वो बड़बड़ाने लगता है, क्योंकि ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस। दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। क्योंकि सोपी क्या चाहता है? पुलिस लोग के हाथ में लगना चाहता है, पुलिस लोग के क्लचेस में आना चाहता है। लेकिन पुलिस लोग तो उसको ऐसे किंग की तरह समझ रहे हैं, ऐसा राजा समझ रहे हैं सोपी को, जो कभी गलती कर ही नहीं सकता है ना। 4 बार उसको पुलिस नहीं पकड़ी ना, तो वही बोल रहे हैं। तो एट लेंथ सोपी रीच्ड वन ऑफ द एवेन्यू टू ईस्ट वेयर द ग्लिटर एंड टर्मोइल वॉज बट फेंट। फिर वो जब चल ही रहा होता है वो स्ट्रीट में, वो स्ट्रीट के ऐसा लेंथ में चल ही रहा होता है, तो वो एक एवेन्यू, वन ऑफ द एवेन्यू में पहुंच जाता है। कोई तो अभी नाम नहीं बताया है, कोई होएगी 1 2 3 4 में से, वहाँ पे पहुंच जाता है ईस्ट की तरफ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर, जगमगाती हुई जगह है, टर्मोइल है, यानी बहुत ही भीड़ भाड़ की जगह है। He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench.
और उसके बाद वो अपने आप को किधर ले चलता है, मेडिसन स्क्वायर, जहाँ से वो आया था ना, लिखा था चैप्टर के फर्स्ट लाइन स्टार्ट कैसे हुई थी, सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या बताई थी, ओपन टाउन जिसके आसपास बिल्डिंग्स होती है। तो वही अपने स्क्वायर की तरफ बढ़ने लगता है उदास होके। कोई उसका कोई भी घर नहीं है वो बेंच के अलावा, लेकिन वही बेंच को अपना घर मानता है और वो उस तरफ अपने आप को ड्रैग करता है, यानी उस तरफ जाने लगता है। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन एक क्वाइट कॉर्नर में सोपी जाके खड़ा हो जाता है। क्यों? बिकॉज हियर वॉज एन ओल्ड चर्च क्वेंट एंड रैम्बलिंग एंड गैबल्ड। यहाँ पे एक चर्च होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेंट यानी अट्रैक्टिव, स्प्रेडिंग विंड, बहुत ही हवा बह रही है आजू बाजू। रैम्बलिंग उसका मतलब होता है, गैबल्ड मतलब उसकी छत ट्रैंगल टाइप की बनी हुई है। इस टाइप का ये सिनेरियो होता है। उधर पे जाके सोपी स्टैंड स्टिल हो जाता है, यानी खड़ा हो जाता है अचानक से बिना हिले डुले। थ्रू वन वॉयलेट स्टेन विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड वेयर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लॉइटर्ड ओवर द कीज मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग शब्बात एंथम। वो चर्च में एक विंडो होती है जो वॉयलेट कलर की होती है, उसके अंदर से एक सॉफ्ट लाइट बाहर आ रही है, ग्लो हो रही है, और उसके अंदर से जो ऑर्गेनिस्ट है, यानी जो अंदर जो एंथम प्ले कर रहे हैं वो लोग को ऑर्गेनिस्ट बोला है। जो लोग एंथम बजा रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कीस, वही पियानो के कीस बजा रहे हैं, लॉइटर्ड यानी अपनी उंगलियां पियानो की की में चला रहे हैं ऑर्गेनिस्ट लोग, और अपने ये जो शब्बात का एंथम बज रहा है उसमें अपनी मास्टरी दिखाने के लिए, यानी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, एकदम बेस्ट एंथम बजा रहे हैं लाइव। फॉर देयर drifted out to Soapy ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence। और उनकी ये स्वीट म्यूज़िक, ये चर्च का जो एंथम सोपी के कानों में जब ड्रिफ्ट हुआ, पड़ा, तो वो एकदम ट्रांसफिक्स्ड हो गया। सोपी के अंदर वो सब म्यूज़िक जा रही थी। कॉन्वल्यूशन, सोपी जो था आयरन फेंस उधर लगा था, ट्विस्टेड टाइप, ऐसा गोल गोल टाइप, उधर पे वो अपने आप को ट्रांसफिक्स्ड कर लेता है और आगे बढ़ के वहाँ पे वो खड़े हो जाता है चर्च के और नज़दीक जाके।